Hello बच्चों, how are you? Today I am going to start new topic, inverse Laplace transform. Inverse Laplace transform. तो देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास में बच्चों ये। तो हमने देखे लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी किया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, हमने बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus st f of t with respect to t from 0 to infinity, तो इसे f of s बोला। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इतने पार्ट को ही देखें तो हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एक फंक्शन f of t का f of s है। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म of a function f of t is f of s, तो हमारे पास में देन हमारे पास में जो बच्चों तो बच्चों देखें हम इसको ही f of t इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s, तो हमारे पास में f of t is called inverse Laplace transform inverse Laplace transform of f of s, that is, इसे ऐसे करके ले सकते हैं f of t is equal to inverse Laplace transform of f of s। ये डेफिनेशन रही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब बच्चों हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं और उस फॉर्मूले को देखते हैं। बच्चों आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू पढ़ा 1/s, तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलेगा इनवर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला बच्चों हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, हमारे पास में था a/s-a, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारे पास में फॉर्मूला था बच्चों। इन्हें मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा चुका हूं आपको। तो देखिए यहां बच्चों 1 था, अब इसी से ही हम इनवर्स यहां लगा दें, इनवर्स लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s-a, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s-a इक्वल टू e टू द पावर at हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n इक्वल टू था गामा n+1
अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, ये फॉर्मूला था। ये गामा बच्चों आपने नहीं पढ़ा हो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल एस टू द पावर एन प्लस 1। ये मैंने बच्चों बीटा गामा फंक्शन में एक्सप्लेन किया था। तो बीटा गामा फंक्शन अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं किया तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन। अब देखिए बच्चों, इससे हम इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 बनाएंगे। तो ये बच्चों कहाँ गया, यह तो कांस्टेंट है 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। ये बच्चों मैंने गामा इसलिए लिख दिया था वहां पर कि ये एन फैक्टोरियल तभी लिया जा सकता है जब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 मतलब एक होल नंबर हो। लेकिन ये गामा जब डिफाइन किया गया था तो गामा के केस में n की वैल्यू एक फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसलिए इसे अपॉन में और t टू द पावर n, ये आया बच्चों फॉर्मूला। हम आगे फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ, मैं बच्चों यहाँ पर BT ले रहा हूं। आप लोगों को मैंने पिछले टॉपिक में AT लेकर पढ़ाया था। तो यहाँ पर हमारे पास में S अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टी का कोफिशिएंट b। ये अब इसका मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ S अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपरबोलिक कॉस ऑफ BT। ये फॉर्मूला आया बच्चों। अब मैं आपके लिए फिफ्थ फॉर्मूला बता रहा हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ BT के केस में क्या था बच्चों, b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ पर b आ गया है, यहाँ पर s आ गया है, वहां b आ गया और अपॉन में एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहा। अब मैं इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बना रहा हूं, b कांस्टेंट है बच्चों, इसे मैं अपॉन में ले आऊंगा इसके 1 अपॉन b। कैसे करके बच्चों, ऐसे इस तरीके से कैसे लिख लिया, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख लेता लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन b साइन हाइपरबोलिक साइन ऑफ BT, ये बच्चों तो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कैसा हो जाता, 1 अपॉन बी तो कांस्टेंट है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ BT ये लिखता 1 अपॉन बी और इसका फॉर्मूला हो जाता b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस b से ये b कैंसिल हो जाता, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाता। तो देखो ये 1 अपॉन बी साइन हाइपरबोलिक साइन ऑफ BT, ये इस तरीके से हमने ये निकाला। आगे देखते हैं बच्चों, इसे रब किए देते हैं। हमारे पास में सिक्स्थ फॉर्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ BT इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पर। दैट अप्लाइज लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ BT। सेवेंथ फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ BT इक्वल टू b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट एम्प्लाइज, ये b है बच्चों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/b साइन ऑफ बी टी। ये बच्चों हमारे पास में क्या गए, फॉर्मूले आ गए। बच्चों देख लेता हूँ सब कुछ सही दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा। तो देखिए बच्चों आगे देखते हैं, हमारे पास में एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एट्थ फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to the power at f of t। ये बच्चों हमारे पास था f of s माइनस ए, ये बच्चों था हमारे पास में। अब हम इसकी बहुत हेल्प से हम देखें फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of s माइनस ए इक्वल टू e to the power at f of t। ये बच्चों हमारे पास में एक फॉर्मूला आया, सही है ये बच्चों। अब हम यहां से कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे बच्चों हम सपोज कीजिएगा, इसे देख लेते हैं, किसे देख लेते हैं, सपोज करो इसी को ही देख लेते हैं। ये फॉर्मूला था हमारे पास में, यही तो एफ ऑफ टी है, यही तो एफ ऑफ टी है। तो देखिए बच्चों एफ ऑफ टी नहीं बच्चों, ये एफ ऑफ एस है। क्या है ये, एफ ऑफ एस। हमको फॉर्मूला बना रहा हूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/, हमारे पास में यहां ले लेते हैं बच्चों। यहां अगर हम बच्चों इसमें एक ही स्थान पर बी ले लें तो हमारे पास में यहां बी आ जाएगा और यहां बी आ जाएगा और यहां भी हमारे पास में बी आ जाएगा। क्यों ऐसा किया अभी हम आपको दिखाएंगे। अगर हमारे पास में बच्चों 1/, इस एस को रिप्लेस कर दिया एस माइनस ए से माइनस बी, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, e to the power at f of t। ये किसका फॉर्मूला था, e to the power at f of t क्या था हमारे पास में, यही तो f of t है। तो e to the power bt, ये फॉर्मूला बना। 10th फॉर्मूला यहां से देख लेते हैं बच्चों, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां देखें इसमें बच्चों हम क्या कर दे रहे हैं, इसको चलो ले लेते हैं, इसे 1/s माइनस ए टू द पावर n+1। हमने बच्चों क्या कर दिया, s को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया s माइनस ए से। तो ये e टू द पावर at t टू द पावर n फैक्टोरियल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया बच्चों। 11th फॉर्मूला हम बच्चों बना रहे हैं, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। यहां देखें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, s को रिप्लेस कर रहे हैं s माइनस ए से, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर e टू द पावर at किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से।
तो हमारे पास में e टू द पावर 80 और हमारे पास में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ बी टी। ये हुआ 12th फॉर्मूला बच्चों आता है हमारे पास में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम यहां देख लेते हैं इसमें 1 अपॉन एस माइनस ए टू द होल पावर 2 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी, तो ये और एस को किससे रिप्लेस करा एस माइनस ए से, तो ई टू द पावर 80 आ जाएगा और हाइपरबोलिक साइन ऑफ बी टी ये आ गया बच्चों हमारे पास में। आगे चलते हैं बच्चों, इधर से कुछ रब कर देते हैं, इसे यहां से हटा देते हैं। फॉर्मूले बच्चों टिप्स पर होंगे तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिमाग की यूज करते रहना पड़ेगा। 13th फॉर्मूला निकल करके आया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब हम यहां देख लेते हैं एस को रिप्लेस कर लेते हैं एस माइनस ए से, एस माइनस ए से अपॉन एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ई टू द पावर 80 और हमारे पास में कॉस ऑफ बी टी आ गया। 14th फॉर्मूला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए टू द होल पावर 2 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास में किस फॉर्मूले में आ गए बच्चों, हम इसमें आ गए, तो 1 अपॉन बी ई टू द पावर 80 साइन ऑफ बी टी। तो ये बच्चों क्या है फॉर्मूले आपके समझ में आए होंगे। अब मैं बच्चों एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं इसमें आपको, तो एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों शो दैट 1 अपॉन एस टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी। ये बच्चों हमसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास में देखिए एक फॉर्मूला था सॉल्यूशन, वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है 1 अपॉन एस टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई टी, ये शो करना है। हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टू द पावर एन के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन एस टू द पावर एन के लिए फॉर्मूला था 1 अपॉन एस टू द पावर के लिए। तो देखें बच्चों हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा ऑफ ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन पढ़ा हमने, क्या पढ़ा गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा बच्चों। तो अगर हम इस फॉर्मूले से इनवर्स का फॉर्मूला निकालें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन गामा एन प्लस 1 टी टू द पावर एन, ये फॉर्मूला आया निकल करके। एक सेकेंड बच्चों देख लेते हैं सबको सही आ रहा है। तो देखें बच्चों सबको सही चल रहा है।
तो ये फॉर्मूला था मेरे पास में। ये मुझे बच्चों x टू द पावर 1/2 बनाना है, तो 1/x टू द पावर n ले लिया। देखिए यहां जब n प्लस 1 था s की पावर, तो एक पावर कम लिखी, यहां t टू द पावर n से एक पावर कम n-1 लिखेंगे अपॉन गामा, क्या लिखेंगे, n से एक कम n-, यहां n प्लस 1 थी तो n प्लस 1 ही लिखा, यहां पावर एक कम लिखी तो पावर यहां तो एक कम लिख दी, लेकिन यहां पर जो s की पावर थी वही लिखी जाएगी। पुटिंग पुटिंग n इक्वल टू 1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x टू द पावर 1/2 इक्वल टू t टू द पावर 1/2 t टू द पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन गामा 1/2। अब बच्चों बीटा गामा फंक्शन आप लोगों ने स्टडी नहीं किए हैं तो नो प्रॉब्लम। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x टू द पावर 1/2 इक्वल टू, ये क्या हुआ, t टू द पावर हाफ, और गामा 1/2 की वैल्यू बच्चों होती है √π, सिंस गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो अब बच्चों मैं यहां से इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/, इन दोनों को कैसे लिख सकता हूं, √πt। तो यही मुझे क्या दिखाना था, इस क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना था। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और मेरी तरफ भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मुझे और वीडियोज बनानी चाहिए, मेरे बच्चे मेरी वीडियोज को लाइक कर रहे हैं। बच्चों किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा, और मेरे से आप क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।